ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। जनवरी 2021 में शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में जा रहे हैं। इस शुक्र के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, किन राशि वालों को इससे सुख मिलेगा और किन्हें समस्याएं आने वाली हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ में ही अच्छे उपाय भी बताऊंगा शुक्र के। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह व अधिकार के ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। साल 2021 का पहला राशि परिवर्तन शुक्र का ही है। 4 जनवरी 2021 को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में चले जाएंगे। धनु राशि में वह 28 जनवरी तक रहेंगे। इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम इस वीडियो में विचार करेंगे। एक बात जान लीजिए कि वृश्चिक शुक्र के शत्रु ग्रह मंगल की राशि है, जिसमें शुक्र बहुत प्रसन्न नहीं रहते हैं। धनु बृहस्पति की राशि है। धनु को धन की राशि भी कह सकते हैं, क्योंकि धनु काल पुरुष कुंडली के 9वें स्थान की राशि आती है, जहां से हम धन, धर्म व भाग्य का विचार करते हैं। धन तो भाग्य से ही मिलता है, इसीलिए धनु को धन की राशि भी कह सकते हैं। अब शुक्र बृहस्पति के मित्र तो नहीं है, क्योंकि दोनों का मैंडेट अलग अलग है। शुक्राचार्य जहां देवताओं के शत्रुओं यानी असुरों के गुरु हैं, वहीं बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है, दोनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन चूंकि दोनों ही गुरु तत्व हैं, भले ही दूसरे खेमों के गुरु हों, लेकिन तत्व तो गुरु ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो हालांकि दो विरोधी पक्षों का गुरु होने के बावजूद भी यह एक दूसरे से शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, सम कह सकते हैं, यानी न्यूट्रल हैं एक दूसरे से। इस पर थोड़ा मतैक्य यानी विवाद यानी कुछ कंट्रोवर्सी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है पुराने ग्रंथों में। कहीं कहीं शुक्र और गुरु को एक दूसरे का शत्रु बताया गया है, बट ज़्यादातर प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र और गुरु एक दूसरे के सम कहे गए हैं। तो शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जा रहे हैं, जहां वह वृश्चिक के मुकाबले ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। धन की राशि में शुक्र का जाना धन के लिए अच्छा है। किन किन राशि वालों को इसका ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा, आइए इस पर हम विचार करते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला तारा, ब्राइटेस्ट स्टार और भोर का तारा भी कहा गया। विवाह के समय नववधू को शुक्र तारा दिखाने की परंपरा है, जिससे उन्हें विवाह का पूरा सुख मिल सके। वैसे ही ध्रुव तारा भी दिखाते हैं, ताकि वधू का सुहाग अक्षय रहे। इसलिए ज्योतिष में ही नहीं, विवाह में यानी धर्मशास्त्र में भी शुक्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी तरह का सुख का विचार बिना शुक्र के विचार के हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐश्वर्य व धन के ग्रह शुक्र कहे गए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुक्र जिस राशि में बैठे हैं, यानी बृहस्पति की धनु राशि में, बृहस्पति स्वयं 17 जनवरी को अस्त हो रहे हैं। तो जिस राशि में बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठे हैं, अगर बृहस्पति स्वयं ही अस्त हो जाएंगे तो शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, जब तक शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, शुक्र का बल भी कम हो रहा है। 4 जनवरी से 28 जनवरी तक शुक्र 3 नक्षत्रों में रहेंगे। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो शुक्र 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक केतु के मूल नक्षत्र में रहेंगे। 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक शुक्र अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में रहेंगे और 25 से 28 तक सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में रहेंगे। तो शुक्र राशि परिवर्तन के साथ साथ नक्षत्रों में भी जब रहेंगे तो अलग अलग रिजल्ट देंगे। तो हम यहाँ पर यह विचार रखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों का ये नक्षत्र उनकी कुंडली में जहाँ भी स्थित हैं, अगर वह देखेंगे तो उन्हें अपनी कुंडली में भी इस बात का विचार ज़रूर करना चाहिए। कुंडली के उन भावों में भी एक्टिवेशन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि शुक्र महाराज 12 राशियों को क्या रिजल्ट देने वाले हैं।
मेष राशि वालों को शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र उनके दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बनता है। दूसरा भाव यानी धन का भाव, परिवार का, कुटुंब का स्थान। वहीं 7वां भाव व्यापार का व जीवन साथी का भाव होता है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर शुक्र आपके 9वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 9वां यानी भाग्य का भाव। तो इन दोनों ही मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, यानी परिवार में कुछ उत्सव भी संभावित है। साथ ही व्यापार वाले लोगों के लिए व्यापार में उछाल के योग दिख रहे हैं। जीवन साथी का भाग्य भी चमकेगा और साथ में यह भी कह सकते हैं कि जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा। तो 9वां भाव लंबी यात्राओं का भी होता है, घूमने फिरने का, तीर्थ यात्रा का, यह भी तो होता है। इसलिए 9वें भाव में शुक्र जैसे ग्रह का गोचर करना, जो स्वयं ही आमोद प्रमोद, भोग विलास व ऐश्वर्य, घूमना फिरना, इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाते हैं। यह दिखाता है कि आपके जीवन में यह महीना बहुत कुछ अच्छी घटनाएं लेकर आ रहा है। धन की बढ़ोतरी होगी, परिवार में कुछ नए सदस्यों के जुड़ने की भी संभावना दिखती है। विवाह के लिए जो लोग इच्छुक हैं वह विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं, लेकिन 17 जनवरी से पहले, क्योंकि 17 जनवरी को गुरु अस्त हो रहे हैं। तो गुरु जब अस्त हो जाते हैं उस समय विवाह नहीं हो सकते। साथ ही यह भी देखिए कि जो लोग लंबी विदेश यात्राओं पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय दिखा रहा है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मेष राशि का स्वामी मंगल भी अभी देखिए तो अपनी ही मेष राशि में ही बैठा हुआ है। तो राशि स्वामी स्वयं भी बहुत मजबूत स्थिति में है और भाग्य में शुक्र जैसे ग्रह का बैठना यह दिखाता है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। खास तौर पर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए पदोन्नति की संभावना दिखती है। किसी तरह का मान सम्मान भी आपको मिल रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए यह महीना शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। वृष राशि वालों को शुक्र का यह गोचर मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, वृष राशि के स्वामी शुक्र स्वयं ही हैं। राशि स्वामी का 8वां गोचर कुछ समस्याएं स्वास्थ्य में लेकर आता है। हालांकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका 8वां गोचर भी बुरा नहीं माना जाता है और बाकी सभी ग्रहों का 8वां गोचर समस्याएं लाता है, लेकिन आमतौर पर शुक्र का 8वां गोचर ज़्यादा समस्याएं नहीं लाता है। खास तौर पर चूंकि शुक्र दुनियादारी के ग्रह हैं, इसलिए जो भी लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं जिसमें अनिश्चितता होती है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब अनिश्चितता किस काम में है? जैसे जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, फिल्म लाइन में हैं, मीडिया में हैं या किसी तरह के फैशन का या फैंसी आइटम की व्यापार में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। देखिए, यह सारे काम अनिश्चितता वाले हैं। लोगों के पास पैसा होगा तभी चीज़ें खरीदेंगे। फिल्म कौन सी चलेगी या नहीं चलेगी कोई नहीं कह सकता, इसलिए इन कामों में अनिश्चितता है। तो शुक्र के ये काम अनसर्टेन काम है और शुक्र जब 8वें घर से चलता है, 8वां घर खुद ही गुप्त घर है, यानी रहस्य का घर है। उसमें से क्या निकलेगा हमें पता नहीं है, इसीलिए इसे पाताल व कुआं भी कहा महर्षि पराशर ने। कुएं से धन निकलेगा या खजाना निकलेगा कोई कह नहीं सकता। तो शुक्र को 8वां घर से गोचर करना बुरा नहीं माना जाता है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी बात नहीं होती है। शुक्र एक काम और यहाँ बुरा करता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। साथ ही साथ गुप्त प्रेम संबंधों में रुचि दिखाता है, क्योंकि 8वां घर गुप्त घर है। इसलिए शुक्र जैसे लेसिवियसनेस वाले प्लैनेट का 8वें घर से गोचर करना आपको किसी न किसी तरह के ऐसे संबंधों में उलझने में प्रवृत्ति दिखाता है जो अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। तो आपको इस महीने इन्हीं बातों से संभल कर रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक शुक्र केतु के ही नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में रहेंगे। केतु भी गुप्त नक्षत्र है और मूल नक्षत्र भी
मूल तत्वों को दिखाता है, यानी हम अपनी बेस इंस्टिंक्ट्स में जा सकते हैं। अब बेस इंस्टिंक्ट्स क्या हैं यह मैं बताऊंगा नहीं। ईट, स्लीप एंड प्रोक्रिएशन, इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का इस नक्षत्र में गोचर करना और 8वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि अगर आप संभल कर नहीं रहेंगे तो आप स्कैंडल के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपनी इज्जत को बचा कर रखिए। हाँ, बाकी सब मामलों में अगर स्वास्थ्य को देख लें और स्कैंडल को देख लें, इन चीज़ों पर अगर आप संभल कर रहें तो बाकी चीज़ों में शुक्र का गोचर अच्छा है आपके लिए। फिर भी वृष राशि वालों को संभल कर रहने की ज़रूरत है। अचानक से कुछ खर्चे आपके आ सकते हैं बीमारी को लेकर। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या सट्टे का काम करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। तो वृष राशि वालों, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है इस महीने। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके 7वें भाव से हो रहा है। 7वां भाव यानी विवाह का घर और पार्टनरशिप्स का घर। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र उनके 5वें और 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। 5वें स्थान से हम विद्या, संतान, मंत्र सिद्धि, इष्ट देवता, पद प्राप्ति का विचार करते हैं और 12वें भाव से खर्चे का, नुकसान का, विदेश यात्रा का और किसी तरह के बंधन का भी विचार करते हैं। अब ये देखिए कि 12वें स्थान के स्वामी का 7वें स्थान में आकर बैठना अच्छा नहीं माना जा सकता है। क्यों? आप किसी न किसी तरह के बंधन के शिकार हो सकते हैं। यह एक तरह का बंधन योग कहा जा सकता है। विवाद से बचें किसी तरह के, चाहे वह अपने जीवन साथी से हो या अपने बिजनेस पार्टनर से हो। व्यापार में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। खर्चे अचानक से आपके बढ़ जाएंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। हाँ, 12वें स्थान विदेश का भी हो सकता है। तो विदेश से संबंधित जिनके काम हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कहीं पीआर के लिए अप्लाई कर रखा है, विदेश में सेटलमेंट के इच्छुक हैं, उनके लिए यह स्थिति अच्छी है। बाकी लोगों के लिए अच्छी नहीं है। 5वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में गोचर करना दिखाता है कि आपको संतान का लाभ हो सकता है या संतान से लाभ हो सकता है। विद्या और पद प्राप्ति के लिए यह समय अच्छा है। तो व्यापार वाले लोगों के लिए तो यह समय बहुत अच्छा नहीं है। अगर उनका विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार नहीं हो या कहीं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कहीं जहां एक्सपेंशन जहां रिलेटेड हो, जहां आपका माल कहीं दूसरी जगह जा रहा हो, अगर ऐसा है तब ठीक है। एक जगह ही बैठकर वहीं व्यापार कर रहे हैं तो इस समय आपको सावधान व सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की चोरी से बचें अपने बिजनेस में। किसी तरह की पद प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी वाले लोगों के लिए अच्छी बात है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है। आपको लेकिन अपनी सेहत के लिए सावधान रहना पड़ेगा। खास तौर पर यह देखिए कि आपको इस समय बुध, जो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं, वह बुध भी सूर्य, शनि, शुक्र के साथ आकर बैठ जाएंगे इस महीने। तो आपको स्थितियां थोड़ी सी कठिन बन रही हैं इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कोई भी समस्या अगर आए इस समय तो उन्हें उपाय में क्या करना चाहिए? छोटी कन्याओं को खीर बनाकर खिलाएं, यह शुक्र का अच्छा उपाय हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर समस्याएं लेकर आ रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र उनके 3रे व 11वें भाव का स्वामी बनता है। 11वां भाव यानी आय का भाव और 3रा भाव यानी संघर्ष, हिम्मत, भाई बहनों का घर। अब शुक्र आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। 6ठा भाव यानी रोग, शत्रु, कर्जे का घर, कानूनी पचड़ों का घर। तो शुक्र का 6ठे भाव से गोचर करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र क्या, किसी भी शुभ ग्रह का 6ठे भाव से विवाद के घर से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको यहाँ यह दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी के काम से नुकसान हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट के फील्ड में हैं उन्हें संभल कर अपनी डील्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी तरह का नया घर, ज़मीन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको इस महीने नहीं खरीदना चाहिए। नहीं
तो आप समस्याओं में पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पेपर वर्क से जुड़ी तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले सावधानी से उसे पढ़ लें। तीसरे घर से हम डॉक्यूमेंट्स का भी विचार करते हैं। उसके मालिक का छठे घर में जाना यह दिखाता है कि आप धोखे, फ्रॉड, फॉर्जरी के शिकार हो सकते हैं। कर्जे इस महीने आपको लेने पड़ेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि वह कर्जे आप अपनी क्षमता से ज़्यादा न ले लें, यानी रीपेमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा का कर्ज लेना आपके लिए भविष्य में समस्याएं उत्पन्न करने वाला है। ख़ास तौर पर शुक्र जब 16 फरवरी से 16 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, तब आपको आज के लिए हुए कर्जे परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचें। 11वां भाव आपका इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल, मित्र मंडली को भी दिखाता है। तो किसी दूसरे की बात न सुने। किसी की भी सलाह इस महीने में ज़्यादा ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि पर भरोसा करें, वरना किसी की सलाह लेकर उस पर अमल करने से आपको धन का नुकसान होता हुआ इस महीने में दिख रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में सेहत से लेकर धन से लेकर किसी तरह के इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में समस्या आती हुई दिख रही है। आपको क्या उपाय करना चाहिए इस महीने? भगवान शिव की पूजा मदार के फूलों से, यानी अर्क, जिसे आक का फूल कहते हैं, उससे करिए तो आपको इस महीने सारे उत्पात शांत रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। 5वां भाव शुक्र का बड़ा प्रिय भाव है, क्योंकि 5वें भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? संगीत, हॉबी, विद्या, संतान, मंत्र, इष्ट सिद्धि, पूर्व जन्म के पुण्य। तो शुक्र इन्हीं सब चीज़ों का तो कारक है। मंत्रों का तो राजा है शुक्र। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी या महामृत्युंजय मंत्र जैसा अमोघ मंत्र इस विश्व को दिया है। तो शुक्र मंत्रों के राजा हैं। तो शुक्र को 5वां घर नेचुरली प्रिय है, क्योंकि विद्या भी 5वें घर से देखते हैं और संतान भी। तो संतान कौन देता है? शुक्र ही तो देता है। हमारे शरीर में जो शुक्र है उसी से तो संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए शुक्र को 5वां घर बहुत पसंद है। शुक्र हर तरह की हॉबी भी दिखाते हैं। काव्य यानी कविता, पोएट्री, लिटरेचर, म्यूजिक, सब के मालिक शुक्र हैं। तो शुक्र को 5वां घर बहुत पसंद है। 5वें घर से शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र उनके 3रे और 10वें घर के मालिक हैं। अब तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर भी हॉबीज़ को दिखाता है और 5वां घर भी। तो तीसरा घर कहीं ना कहीं आपको मंत्र से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? तीसरे घर से हम शिष्य का विचार करते हैं, क्योंकि 9वां घर गुरु का होता है, तो उसका पेयर कौन सा बनेगा? तीसरा घर बनेगा। इसलिए मंत्र सिद्धि भी देखते हैं तीसरे घर से, मंत्र दीक्षा भी देखते हैं। तीसरा घर शिष्य को दिखाता है, इसलिए तीसरे घर से हम कान भी देखते हैं। हाथ और कान, कान में ही तो मंत्र दिए जाते हैं। और शुक्र का प्रिय विभाग क्या है? मंत्र सिद्धि, मंत्र जाप, इष्ट सिद्धि। तो 5वें घर और तीसरे घर से शुक्र का कनेक्शन होना यह दिखाता है कि जिन लोगों को गुरु की तलाश है, ऐसे सिंह राशि वाले लोगों को गुरु की प्राप्ति हो सकती है इस महीने। 10वें घर के मालिक शुक्र का 5वें घर में बैठना अपने स्थान से 8वां दिखाता है कि नौकरी में कुछ समस्याएं आपकी आ सकती हैं। लेकिन शुक्र चूंकि बली हैं, इसलिए आपको ज़्यादा विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस महीने उपाय क्या हो सकता है आपके लिए? अपने गुरु मंत्र का जाप करें, 5वें घर से संबंधित काम करें। यानी अगर आप बच्चों को, अनाथ गरीब बच्चों को विद्या का दान देंगे, यानी कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल कुछ भी खरीद कर दान दीजिए, यह शुक्र को और अच्छा करेगा। जो लोग भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वह आपका अपना बच्चा हो या आप स्वयं अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शुक्र का यह गोचर आपको सफलता दिलाएगा। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 4थे स्थान से हो रहा है। कन्या राशि के लिए शुक्र उनके 2 और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव किस चीज को दिखाता है?
दूसरा भाव दिखाता है परिवार को, कुटुंब को, धन स्थान भी है और मंदिर का भाव भी है, यानी धर्म से भी जोड़कर देख सकते हैं दूसरे भाव को। और नवा भाव तो है ही धर्म का घर, मंदिर का स्थान है। भाग्य, धर्म, धन, पूर्व जन्म के पुण्य हम सब नवे स्थान से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे और नवे घर के मालिक का चौथे घर से यानी सुख स्थान से गोचर करना कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। शुक्र को चौथे भाव में दिग्बल मिलता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। हर ग्रह किन्हीं भावों में ज़्यादा अपने आप को बली महसूस करता है। तो शुक्र चूंकि धन, ऐश्वर्य, वाहन, जमीन, मकान इन चीज़ों के ग्रह हैं, इसलिए चौथा घर यानी सुख स्थान जो इन्हीं चीज़ों को दिखाता है, माँ, जमीन, भूमि, भवन, मकान, वाहन, हर तरह का सुख, हृदय स्थान, यही तो दिखाता है चौथा घर। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर करना आपको इन सब चीज़ों में लाभ देगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसका आपको विचार करना पड़ेगा, खास तौर पर जब शुक्र जिस राशि में बैठे हैं यानी धनु राशि में, उसके स्वामी बृहस्पति जब 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। तो 17 से 28 जनवरी के बीच में आपको अपनी माँ और अपनी पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बट इसके अलावा अगर आप देखिए तो हर मामले में आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। किसी नए तरह के वाहन का आप क्रय कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई ज़मीन, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो परिवार में भी कोई न कोई उत्सव आपके ज़रूर होगा, क्योंकि शुक्र फंक्शंस दिखाते हैं, चाहे वह शादी हो या कोई और उत्सव हो। तो परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। जो लोग शादी के इच्छुक हैं वह इस पीरियड में शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है इस महीने, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि के स्वामी हैं। तुला राशि के स्वामी तो शुक्र ही बनते हैं और अपने भाव से तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स का होता है। तो शुक्र घूमने फिरने मौज मस्ती के ग्रह हैं। तीसरे भाव से शुक्र का गोचर यह दिखाता है कि आप छोटी छोटी यात्राओं पर जाना पसंद करेंगे और इस महीने आपकी यात्राएं होंगी भी। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म फैशन से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जहां लिखना पढ़ना इन्वॉल्व हो, या जहां पब्लिक आई में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वीनस क्या है, मिस्टर चार्मिंग है। वीनस में मैग्नेटिज्म है, इसीलिए तो शुक्र लोगों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। हर तरह का वैसा काम जिसमें लोग आपसे आकर्षित हो जाएं, वह शुक्र का ही तो काम है। इसीलिए हर तरह का फैशन और फिल्म शुक्र के डोमेन में आता है। तो जो लोग इन कामों से जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को अपनी बातें कम्युनिकेट करनी हो, वहां शुक्र बहुत अच्छा उनको रिजल्ट देंगे। तीसरा भाव हॉबीज़ का भी होता है और कम्युनिकेशन का भी होता है। जो लोग भी किसी तरह के ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या जो लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं कंसल्टेंसी का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जैसे म्यूजिशियंस हो गए, जैसे जो लोग इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा काम करते हैं जहां उनको कुछ असाइनमेंट्स करनी हो, जो उनको फ्रीली दे दिया जाए कि आप ये असाइनमेंट करके हमें सबमिट कर दो, वहां यह शुक्र उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वैसे भी देखिए तो यह पूरा साल, नया साल, शनि भी श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मीडिया को दिखाता है। तो यह साल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा साल होने वाला है। तो हम जैसा देख भी रहे हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन सेल हो या ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, इस टाइप के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है इस महीने। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, तीसरा गोचर है, थोड़ी समस्याएं तो देगा, क्योंकि तीसरा घर संघर्ष का घर है। तो चीज़ें आपको तश्तरी में सजाकर तो मिलने वाली हैं नहीं, मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन भाग्य भाव पर दृष्टि होने से भाग्य की वृद्धि आपकी होती रहेगी। कोई भी समस्या अगर आए इस महीने, तो आपको शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर में
शिवलिंग पर अर्क के फूल यानी मदार के फूलों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। तो सारी समस्याएं इस महीने में कट जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर मिले जुले परिणाम ही लेकर आ रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव यानी धन व धर्म और परिवार का भाव। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र उनके 7वें और 12वें भाव के मालिक बनते हैं। अब 7वें भाव से हम हर तरह की पार्टनरशिप देखते हैं और 12वें भाव से हर तरह का खर्च देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि यह महीना पार्टनरशिप्स में आपके खर्चे बढ़ाएगा, यानी आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बिजनेस में भी खर्चे बढ़ जाएंगे। अपने पार्टनर से किसी तरह के वाद विवाद से बचें। वर्क प्लेस पर भी आपको तकलीफें इस महीने आएंगी, लेकिन दूसरे भाव से गोचर करना परिवार के भाव से यह दिखाता है कि जो भी लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है शादी करने का। हाँ, 17 जनवरी से पहले, जब बृहस्पति अस्त हो जाएगा उससे पहले। लेकिन यह जरूर दिखता है कि 4 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में विवाह का अवसर अच्छा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वैसे भी देखिए तो शुक्र का दूसरे भाव से यानी वाणी भाव से गोचर करना वाणी में मिठास लाता है। तो यह दिखता है कि आप अपनी वाणी से लोगों का मन मोह लेंगे और अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के साथ समस्या यही होती है कि वह लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं, यानी वह कहना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और लेता है। मंगल की राशि है, कभी कभी गुस्से में गलत भी बोल जाते हैं जो उनका भाव नहीं होता है। इस महीने शुक्र आपको ऐसी किसी भी भूल को करने से रोकेगा और वाणी में मिठास लाएगा। आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और इस महीने धन की भी आपको अपनी इस एबिलिटी के कारण, इस सलाहियत के कारण आपको पैसे का लाभ ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ठीक ही है। हाँ, एक बात ज़रूर कह दूं, कोई समस्या आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए तो उन्हें मंदिर में जाकर दूध का दान देना चाहिए। इससे किसी तरह की भी समस्या से आपका बचाव निश्चित रूप से हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके लिए बहुत सारा धन लेकर आ रहा है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं भी आ सकती हैं। इस महीने आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर उनकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। शुक्र धनु राशि वालों के लिए उनके 6ठे और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। 6ठे भाव से हम रोग, शत्रु और ऋण का विचार करते हैं और 11वें भाव से आय का और हर तरह के सोशल इन्फ्लुएंस का विचार करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ यह तो ज़रूर दिख रहा है कि आपको मित्रों से बड़ा लाभ होगा। किसी तरह के सोशल कनेक्ट से आप अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, यानी कहीं कोई कॉन्टैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपना पब्लिक इन्फ्लुएंस, अपना सोशल इन्फ्लुएंस यूज़ कीजिए और इस महीने खूब पैसे कमाइए। पैसा तो आपको बहुत आता हुआ दिख रहा है इस महीने। धन की ही राशि धनु में जब धन के ही ग्रह शुक्र आ जाएंगे तो धन कितना आएगा? बहुत आएगा, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो सकता है इस महीने। आपके रोग स्थान के स्वामी शुक्र का आपकी राशि के ऊपर से गोचर यह दिखाता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या समस्याएं आ सकती हैं? एसिड रिफ्लक्स, डायबिटीज़ और गैस्ट्रिक के जो लोग शिकार हैं या इन बातों को अभी तक नज़रअंदाज करते आए हैं, इस महीने उनको इन बातों में तकलीफ बढ़ेगी। कोई भी थायराइड के रोगी हैं अगर, या उन्हें ऐसी प्रॉब्लम लग रहा है कि है मेरे अंदर, तो उन्हें जाकर ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, वरना इस महीने आपको अचानक से किसी न किसी तरह के ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो यह महीना स्वास्थ्य के प्रति अधिकतम सचेत रहने का समय है और धन के प्रति अधिकतम प्रयास करने का समय है। धन खूब आएगा और स्वास्थ्य बचा कर रखिए तो यह महीना आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? दुर्गा माता की आराधना करें इस महीने धनु राशि वाले, तो उनके सभी कष्टों का निवारण हो सकता है।
मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर इस महीने अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। आपके खर्चे बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप किसी बेकार की मुसीबत में भी फंस सकते हैं। क्यों? देखिए, मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 12वें स्थान से हो रहा है। अब मकर राशि के लिए शुक्र उनके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव से हम संतान और विद्या का विचार करते हैं, तो जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, विदेश यात्रा तो हो सकती है। खासतौर पे अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसका यह काम तो ज़रूर हो जाएगा। जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी के पर्पस से बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेकर, उनके लिए भी अच्छा योग बनता है। लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। इस महीने 17 जनवरी के बाद समस्याएं आपकी और बढ़ जाएंगी। इस महीने के लगभग अंत तक तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर विशेष समस्या उत्पन्न हो सकती है। पति पत्नी में झगड़ा होता हुआ भी इस महीने दिख रहा है। अपने बिजनेस पार्टनर से भी किसी तरह के विवाद से बचें। मकर राशि वालों के लिए यह महीना कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। राशि का स्वामी शनि भी 7 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। किसी किसी पंचांग में 12 जनवरी भी, मतलब इस महीने शनि अस्त हो रहे हैं जो मकर राशि के स्वामी हैं। तो यह भी चिंताओं को बढ़ा देगा और उनके योग कारक ग्रह शुक्र, मकर राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं, वह भी जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी बृहस्पति भी 17 जनवरी को अस्त हो जाएगा। तो इस महीने समस्याएं कुछ ज़्यादा ही आती हुई दिख रही हैं। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी इस महीने। क्या उपाय कर सकते हैं? छोटी कन्याओं का पूजन करें। जो 9 साल से छोटी उम्र की कन्याएं होती हैं, उनका पूजन करने से ही आपको इस महीने राहत मिलेगी। नहीं तो यह महीना आपके लिए मुश्किलों भरा महीना ही रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं इस महीने। क्यों? कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके 11वें धन भाव से होने वाला है। अब शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली के 4थे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं। जमीन, मकान, वाहन, हर तरह का सुख, परिवार, यह सब हम चौथे भाव से देखते हैं और 9वें भाव से भाग्य और धर्म देखते हैं। तो 11वें भाव में यानी लाभ के भाव में गोचर करना शुक्र का यह दिखाता है कि आपको चौथे और 9वें भाव से जुड़ी चीज़ों का लाभ होगा। तो यहाँ यह स्थिति दिखती है कि आपको इस महीने अपने सोशल कॉन्टैक्ट से बहुत सारा लाभ मिल सकता है। 11वां भाव हमारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स का होता है, मित्रों का होता है। राजनीतिज्ञों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। या जो लोग भी पब्लिक कॉन्टैक्ट का काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ का विचार ज़रूर कर लीजिए कि शुक्र यहाँ जिस शनि की राशि में बैठकर योग कारक बनते हैं और जिस बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं अभी, वह शनि और बृहस्पति दोनों ही इस महीने अस्त हो जाएंगे। तो 17 जनवरी के बाद से चीज़ें आपके लिए थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं, लेकिन इस महीने के शुरू के 15 दिन आपके लिए बड़े अच्छे रहने वाले हैं। बाद के समय में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट न करें, यानी किसी लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें। या कोई पुरानी गाड़ी, कोई भी पुराना घर आप खरीदने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच पड़ताल ज़रूर करें। बाकी चीज़ों में शुक्र का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा नहीं रहने वाला है। देखिए, आप इस महीने जितनी समस्याएं सुलझाएंगे उतनी ही समस्याएं उलझती चली जाएंगी, यानी सुलझने से ज़्यादा उलझना, यही इस महीने का मंत्र बनकर रह जाएगा। पूरे महीने आप ट्रबल शूटिंग करते रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके 10वें यानी कर्म स्थान से हो रहा है। अब मीन राशि के लिए शुक्र उनके 3रे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 3रा भाव संघर्ष का घर, ट्रांसफर्स का घर और 8वां भाव अचानक
होने वाली बुरी घटनाओं का घर। कभी कभी अच्छी घटनाएं भी देखते हैं जैसे लॉटरी, लेकिन आमतौर पर 8वां घर ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हमें सरप्राइज करती हैं। इसीलिए हम 8वें घर से जॉब लॉस भी देखते हैं। तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए 8वें भाव के मालिक का 10वें भाव में बैठना नौकरी पर कुछ संकट आता हुआ दिख रहा है। आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। किसी तरह के वाद विवाद से बचना पड़ेगा। अपनी भाषा पर संयम रखें। अपने परफॉर्मेंस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिलते हैं तो चुपचाप चले जाइए, वरना नौकरी छूट सकती है। तो यह मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है। वैसे भी शुक्र का 10वां गोचर बहुत अच्छा कभी भी नहीं माना जाता है। शुक्र यहाँ कभी भी अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य और मंगल को दिग्बल मिलता है, जो दोनों शुक्र के शत्रु हैं। शुक्र को चौथे स्थान में दिग्बल मिलता है, जो यहाँ से उल्टा है, अपोजिट है। इसीलिए शुक्र का 10वां गोचर कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता है। चिंताएं बढ़ाता है। धन संबंधी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पर 17 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में घर में किसी तरह का कलह भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वाद विवाद भी हो सकते हैं। किसी तरह की मुकदमेबाजी से आपको इस महीने अपने आप को बचाना पड़ेगा। इस महीने किसी तरह के र्यूमर से बचें। हर बात को जांच परख कर ही उस पर एक्ट करें, नहीं तो आप उलझन में फंस जाएंगे। अब यहाँ आपको कोई समस्या आती है तो आप श्री सूक्त का पाठ करें। यही आपका इस महीने का उपाय है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस महीने की 12 राशियों का शुक्र का गोचर क्या रिजल्ट देगा, यह मैंने आपको बताया। ईश्वर हम सब का कल्याण करें। शांति ओम।